बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जैसे आपको पता है कि पहले 13% जो था 15% जो था वो शरह सूद था, वो मज़ीद कम होकर 2% उसमें कमी आई है और अब जो है वो 13% रह गए। 13% का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको 13% ही उसको जो है वो मुनाफा उसका मिलेगा या सूद की जो है आपके शरह रही। ज़ाहिर है वो टैक्सेस वगैरह काट के जो बैंक का आपको देता है वो उससे भी कम हो जाता है, तकरीबन 11% या अभी ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर जो है एक मरतबा फिर इसको नीचे लाया जाएगा और इस मरतबा जब ये नीचे आएगा तो शायद ये सिंगल डिजिट पे आ जाए। वो हो सकता है 9 हो सकता है 8 हो, इन डिजिट्स के ऊपर ये जो है वो नेक्स्ट आना शुरू होगा। अब इससे इम्पैक्ट रियल एस्टेट को ये पड़ता है, ऑब्वियसली जो पैसे बैंकों के अंदर लोगों ने रखवाए हुए हैं ताकि हमें उसका फ़ायदा होता रहे, सूद हमें मिलता रहे, तो उसमें जब कमी आती रहेगी तो एक अच्छी फिजिबिलिटी ऑब्वियसली नहीं बनेगी और फिर आप क्या करेंगे कि आप वो बैंकों से पैसा निकाल लेंगे और आपके पास जहां अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वक्त अगर मुल्की हालात को मैं देखूं तो शायद आप किसी भी बिज़नेस के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करें तो आपको उसका बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो हालात हैं यहाँ पे ओवरनाइट चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है और क्या हो सकता है और आने वाले वक्तों में भी क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो कि मैं ये कह सकता हूँ कम से कम स्टेगनेट रहती है, क्योंकि आपके पास एक पेपर होता है जो इस चीज़ की गारंटी होती है कि ये शायद आने वाले वक्तों में कोई डेवलप हो जाए, अगर नॉन पोजेशन एरिया तो पोजेशन हो जाए या उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आपके पास्ट में आपके बड़ों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी और फिर वो आपके काम आई, आपके बच्चों के काम आई और इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन होती है। तो इसी तरीके से डॉलर में भी इस वक्त जो है वो सस्टेन हुआ डॉलर में किसी किस्म की कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रही और करेंसी को भी ज़ाहिर है कि इस तरीके से। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी वाइज जो है वो बेहतर हो रहा है। इसका इम्पैक्ट शायद दूसरों से पैसे मांग के भी हो रहा है, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, सारा कुछ तो हो रहा है वो सारा कुछ। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ों को देखें, ये सारी चीज़ों को, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें चेंज आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हो रही हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी जो है अभी आपको पता है कि एक तो दिसंबर की वजह से कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मूव ज़्यादा बनती है क्योंकि ओवरसीज़ और आते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी उनको देख के कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाय कर रहे होते हैं, तो बाइंग थोड़ी सी ज़रूर हो रही है और अभी भी हो रही है। लेकिन अगेन हो कहाँ रही है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। स्टॉक मार्केट पूरी नहीं चल रही होती, रियल एस्टेट पूरी नहीं चल रही होती, तो आपको भी वो सेक्टर को देखना चाहिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यकीनन अभी अगर आपका प्लान है घर बनाने के लिए तो आपको वो एरियाज़ लेने चाहिए जहाँ पे पोजेशन है, तमाम इम्यूनिटीज़ हैं, तो फिर आप जो है वहाँ पे आप प्लॉट लेके घर बना सकते हैं या घर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्योरली करनी है तो फेज़ 10 के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, ये मैं आपको बता दूं। आने वाले चंद सालों में भी फेज़ 10 की प्राइसेस जो हैं वो नीचे ही आती जाएंगी और यहाँ पे बाइंग ना तो हो रही है। आपको पता है, मैं बार बार आपको एजुकेट करता हूँ कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको जो है वो खड़ा किया गया हुआ है आर्टिफिशली। कब तक रहेगा ये, एक ना एक दिन मेरा ख्याल है वो दम तोड़ ही जाएंगे और आने वाली वक्तों में इसकी कोई स्कीम भी आ रही है एक फ़ेज़ 10 के हवाले से मज़ीद के आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है फ़ेज़ 10 की जो फाइलें जो हैं वो दी जाएंगी और आप उसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो भी मेरा ख्याल है एक फेलियर किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा ताकि इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रखी जाएगी, मैंने ऐसा सुना है, जिसकी वजह से इसको जो है वो ख़ुद कंट्रोल किया जा रहा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आप बैंकों से पैसा निकाल के और इन चीज़ों से आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 10 तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वहाँ पे आप पैसे लगाएं इन प्राइसेस के ऊपर। जहाँ तक कोयटा की बात है तो कोयटा के मतलब मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि कोयटा के अंदर आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उनकी प्राइसेस बहुत लो हैं और ये प्राइसेस मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों के अंदर आपको बहुत अच्छे गेंद दे सकती हैं। फ़ेज़ 10 से बेहतरीन गेंद जो हैं वो आपको DHA कोयटा दे सकता है। DHA मुल्तान भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पैसे लगाने चाहिए। प्लॉट के ऊपर लगा लें, उसके वो जितने पैसे आपके पास हैं उस डिपेंड ऑन कि आपने किस तरह का प्लॉट लेना है और आपके आगे प्लान्स क्या हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 प्रिज्म है DHA लाहौर के अंदर। 9 प्रिज्म के अंदर आप बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं, बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप पैसा लगा के अच्छे पैसे जो हैं वो बना सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट आप वो कर सकते हैं। घर बनाने के लिए तो ऑब्वियसली वही मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जहाँ एमिनिटीज़ हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, आपको वहीं जाना चाहिए। तो अभी पैसे अगर आप बनाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।